नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। चुनाव का वक्त है और ममता बनर्जी एक बार फिर से चोटिल हो गई हैं। जी हां, ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त ममता बनर्जी लड़खड़ाकर गिरी हैं। ये वीडियो सामने आया है। अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी जब रैली के लिए निकल रही थी, अपने चॉपर पर वो चढ़ रही थी, तो उसके बाद वो लड़खड़ाकर गिरी है और उनके जो सुरक्षा गार्ड उनके साथ मौजूद थे, उन्हें संभाला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ममता बनर्जी चोटिल हुई है। हालांकि गंभीर चोट उन्हें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चुनावों का वक्त है और लगातार हमने देखा है कि जब भी चुनाव करीब होते हैं तो ममता बनर्जी चोटिल होती हैं। फिर चाहे मामला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का हो या मामला अब जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, ममता बनर्जी को एक बार फिर से चोट लग गई है। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी के साथ ये हादसा हुआ है। जब उन्हें चोट लगी है वो हेलीकॉप्टर के भीतर ही गिर गई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। वो दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी और उन्हें वहां टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके समर्थन में रैली को संबोधित करना था। ममता बनर्जी जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थी, उसी समय उनका संतुलन बिगड़ा है और वो लड़खड़ाकर गिरी हैं। तो उनके पैर में हल्की चोट आई है, जो जानकारी फिलहाल सामने आई है। और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें तुरंत दरअसल उन्होंने मदद की है ममता बनर्जी की, जिसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल वो अब इस रैली को संबोधित करेंगी, वो रैली में जाएंगी। ये जानकारी सामने आई है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे कुछ दिन पहले ही दरअसल ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी थी और गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल में बकायदा उन्हें एडमिट कराया गया था, जहां पर खबर ये थी कि ममता बनर्जी को वॉक करते हुए ये चोट लगी है। लेकिन एक बार फिर से वो चोटिल हुई हैं। चुनावों के बीच इस तरह की खबरें ममता बनर्जी के लिए आना, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हैरानी भरा है मामला, क्योंकि अभी हाल ही में वो चोटिल हुई थी और एक बार फिर से जब चॉपर पर वो चढ़ रही थी तो अचानक वो लड़खड़ाकर गिरती हैं और सुरक्षा कर्मी उन्हें संभालते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी अलग अलग मामलों को लेकर घिरी हुई है, लगातार पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जो चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन हो, फिर चाहे वो चुनावी रैलियों का दौर हो और ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले हो, लगातार जुबानी हमले होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जानकारी सामने आई है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर बाद ही दुर्गापुर से आसनसोल के लिए रवाना हो गई हैं। टीएमसी के ही सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं है। वो आसनसोल में पार्टी की चुनावी रैली में शामिल होंगी। टीएमसी सुप्रीमो कुछ दिन पहले अपने आवास पर चोटिल हुई थी, जैसा कि मैंने जानकारी दी है कि उनको चोटें आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे कि ममता बनर्जी अचानक कैसे चोटिल हो गई, उनके सर पर कैसे चोट लगी है। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर सामने आई है। बाकायदा एक पूरा वीडियो है जब दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी चॉपर पर दरअसल चढ़ रही हैं और जिस तरीके से दरअसल वो चॉपर के अंदर जाने लगती हैं तो अचानक वो लड़खड़ाकर गिर जाती हैं और उसके बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें संभालते हैं। ये मामला एक बार फिर से सामने आया है, तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि कोई गंभीर चोट ममता बनर्जी को नहीं है, लेकिन इससे पहले जब वो घर पर टहलते हुए गिरी थी तो जाहिर तौर पर उनके सर पर चोट लगी थी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्हें टाके भी लगाए गए थे। और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर की तरफ से ये बयान में कहा गया था कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का दिया था, जिस वजह से वो गिर गई थी और फोरहेड पर कट मार्क के साथ उन्हें अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक
भी बंगाल के सीएम को दरअसल सर में और नाक पर चोट लगी थी। हालांकि इससे पहले की बात की जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी गई थी और वहां भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान ममता बनर्जी का पैर लोहे के एक खंभे से टकरा गया था, उन्हें चोट लग गई थी। रेयापारा में एक मंदिर के बाहर हुई इस घटना को टीएमसी ने बीजेपी की साजिश बताया था, तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लोगों की सहानुभूति जुटाने के लिए चोटिल होने का नाटक करने का आरोप लगाया था। टीएमसी सुप्रीमो ने बंगाल विधानसभा के दौरान अपने पैर में प्लास्टर के साथ व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार किया था। तो ये तस्वीरें सबने देखी है कि किस तरह से जब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं तो ममता बनर्जी इस तरह से चोटिल हुई हैं। और एक बार फिर से ये मामला जब चुनाव प्रचार का वक्त है, जब कई जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल की वहां पर चुनाव हो चुके हैं, तो कई सीटों पर चुनाव अभी आने वाले वक्त में होने हैं। लगातार जो है चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था और ममता बनर्जी को चुनावी रैली के लिए जाना था, लेकिन अचानक उनको चोट लग गई। हालांकि ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी, जिस वजह से वो दरअसल एक बार फिर से चुनावी रैली में वो शामिल होंगी, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जो चुनाव लगातार पश्चिम बंगाल की अलग अलग सीटों पर हो रहा है, अब 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण में मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, जंगीपुरा में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को कई सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, रनाघाट है, वर्धमान है, दुर्गापुर है, बीरभूम, वहां पर वोटिंग होनी है। तो इस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। जहां अभी जिस तरीके से संदेश खाली का मामला, एनआईए पर हमला, ईडी की टीम पर हमला, उसके बाद सीबीआई ने एनएसजी के साथ मिलकर वहां पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस तरीके से भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद किए हैं और ममता बनर्जी के ही करीबी नेता के करीबी लोगों के घर से ये दरअसल गोला बारूद और हथियार बरामद किए जा रहे हैं। तो हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार सवालों के घेरे में है, लगातार उंगलियां ममता बनर्जी पर ही उठ रही हैं, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कि आखिर वो इन सब चीजों की परमिशन पश्चिम बंगाल में क्यों दे रही हैं, इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होना है। बीजेपी इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी उनकी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी जो एक बार फिर से चोटिल हुई हैं, टीएमसी के सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि ज्यादा चोट उनको नहीं आई है, पैर में हल्की चोट आई है। लेकिन किस तरह की राजनीति इस पूरे मामले पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं और कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी देखने को मिली है। और एक बार फिर ममता बनर्जी के साथ कुछ इसी तरह का हादसा हुआ है, जो हैरान करता है कि आखिर चुनावों के वक्त ही ममता के साथ इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।